नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का। उसमें हम आगे अगले सेशन पे आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 16 और 17 सितंबर का सेशन। हमारा डेली का सेशन होता है। उसमें हम आपको जो करंट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं, उसका आंसर देते हैं। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। डेली का सेशन होता है। जो नया सेशन होगा वो होगा 16 और सितंबर का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील दी, आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें तो प्रतिवर्ष 16 सितंबर को दुनिया भर में ओजोन परत के क्षय के गंभीर मुद्दे और इससे निपटने के वैश्विक प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष दुनिया भर में 30वां विश्व ओजोन दिवस मनाया जाएगा। 2024 की जो विश्व ओजोन दिवस की थीम है वो है जीवन के लिए ओजोन, ओजोन फॉर लाइफ जो है इस बार की थीम है, जो ओजोन परत के संरक्षण को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने में मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है इसके सकारात्मक परिणामों पर केंद्रित है। इंटरनेशनल ओजोन दिवस का इतिहास 16 सितंबर 1987 को हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की स्थापना के साथ ही इसका जो है मनाने का जो है इसका रिजल्ट जुड़ा हुआ है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले सितंबर के कुछ दिवस रिवाज कर लेते हैं। राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, वन शहीद दिवस 11 सितंबर को, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 8 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस 5 सितंबर को, विश्व नारियल दिवस जो है 2 सितंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में 16वें बहुपक्षीय अभ्यास काकड़ू का आयोजन कहाँ पर किया गया। जो 16वां बहुपक्षीय अभ्यास काकड़ू है उसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में जो अभ्यास काकड़ू है उसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो राजधानी यहाँ की कैनबरा है और मुद्रा है यहाँ की ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और यहाँ की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। चीन की राजधानी बीजिंग और यहाँ की मुद्रा है रेनमिनबी। फ्रांस की राजधानी पेरिस और यहाँ की मुद्रा है यूरो। बात करें तो कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन अजय कंवर के नेतृत्व में भारतीय नौसेना का P-8I विमान अभ्यास काकड़ू 2024 के 16वें संस्करण में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में पहुंच गया है। भारतीय नौसेना विश्वसनीय और सिद्ध साझेदारी के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग की जो थीम है उसके साथ 30 से अधिक देशों के साथ ये जो अभ्यास काकड़ू है इसमें भाग ले रही है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े युद्ध अभ्यास काकड़ू में भाग लेने वाले देशों के युद्धपोत, हेलीकॉप्टर और समुद्री गश्ती विमान जो है इसमें शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जास्कर महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया। जो जास्कर महोत्सव है उसका आयोजन अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में लद्दाख में जो जास्कर महोत्सव है उसका आयोजन किया गया है। लद्दाख की बात करें तो राजधानी यहाँ की लेह है। स्थापना दिवस है 31 अक्टूबर 2019। यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो हैं BD मिश्रा, यहाँ के उपराज्यपाल हैं। तो जास्कर महोत्सव का आयोजन अभी हाल ही में लद्दाख में किया गया है। नौवा लद्दाख जास्कर महोत्सव 2024 सानी के सुरम्य गांव में शानदार भव्यता के साथ शुरू हुआ है। 2 दिवसीय इस महोत्सव में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश की जाती है जिसमें क्षेत्र की विविध परंपराओं को दर्शाया गया है। मुख्य आकर्षणों में कारगिल की पुर्गी जनजातियाँ, द्रास का शीना समुदाय, आर्यन घाटी के दर्द आर्यन और चांगथांग के चांगपा खाना बदोश द्वारा जो जनजातियां हैं ये इसमें प्रस्तुतियां पेश करती हैं इस महोत्सव में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तेलंगाना गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में
ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है। तेलंगाना की बात करें, राजधानी यहाँ की हैदराबाद, स्थापना दिवस है 2 जून 2014। यहाँ के जो गवर्नर हैं जिष्णुदेव वर्मा और यहाँ के सीएम हैं रेवंत रेड्डी, यहाँ के सीएम का नाम है। तेलंगाना सरकार ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसके तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाएगा और यातायात प्रबंधन के लिए भी भर्ती किया जाएगा। घोषित कार्यक्रम में के अनुसार एक बार जब ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान कर ली जाती है और उन्हें भर्ती कर लिया जाता है तो उन्हें हैदराबाद यातायात पुलिस की सहायता के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। ट्रांसजेंडर यातायात सहायता टुकड़ियों की नियुक्ति का उद्देश्य सुचारू सड़क प्रबंधन सुनिश्चित करना है, साथ ही स्थायी सरकारी रोजगार के माध्यम से वंचित समुदाय को सशक्त बनाना इसका मेन उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में स्वाति विजय कुलकर्णी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? स्वाति विजय कुलकर्णी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अल्जीरिया का राजदूत बनाया गया है अभी हाल ही में स्वाति विजय कुलकर्णी को। अल्जीरिया की बात करें, राजधानी यहाँ की अल्जीरियस और यहाँ की मुद्रा है अल्जीरियाई दिनार है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन और यहाँ की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन और यहाँ की मुद्रा है डेनिश क्रोना, यहाँ की मुद्रा है डेनिश क्रोनर, यहाँ की मुद्रा है। मैक्सिको की बात करें, राजधानी मैक्सिको सिटी और यहाँ की मुद्रा है पेशो, यहाँ की मुद्रा का नाम है। विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि स्वाति विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया जाएगा। स्वाति विजय कुलकर्णी 1995 बैच की भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। वे वर्तमान में मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना द्वारा VLSRAM का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया? VLSRAM का सफल परीक्षण अभी हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना के द्वारा कहाँ पर किया गया है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उड़ीसा में अभी हाल ही में इसका सफल परीक्षण किया गया। उड़ीसा की बात करें, राजधानी यहाँ की भुवनेश्वर, स्थापना दिवस 1 अप्रैल 1936। यहाँ के जो गवर्नर रघुबर दास और यहाँ के सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी, यहाँ के सीएम का नाम है। भारतीय नौसेना ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ के साथ साझेदारी में वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सतह से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल है। कहाँ? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल VLSRAM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। परीक्षण जो है उड़ीसा के तट पर चांदीपुर द्वीप पर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में किया गया था। डीआरडीओ द्वारा विकसित किए जा रहे VLSRAM का निर्माण केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली भारतीय कंपनी जो है भारत डायनेमिक लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। डीआरडीओ द्वारा विकसित किए जा रहे VLSRAM जो मिसाइल है भारतीय नौसेना द्वारा तैनात इजरायली बराक 1 मिसाइल की जगह लेगी। VLSRAM का व्यास कितना है? 178 मिलीमीटर और लंबाई है 3931 मिलीमीटर तथा वजन इसका 170 किलोग्राम है। मिसाइल की मारक क्षमता 50 किलोमीटर तक है। यह इस अगली पीढ़ी की मिसाइल में धुआं रहित प्रणोदन प्रणाली है और यह इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सुविधाओं से भी लैस है। तो इसका परीक्षण अभी हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर द्वीप पर किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट किसने लॉन्च की? अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट किसने लॉन्च की? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने अभी हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आर्थिक विरासत का उत्सव मनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए माननीय केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बहुप्रतीक्षित अष्टलक्ष्मी महोत्सव के लिए आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की है। 6 से 8 दिसंबर 2024 तक भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित होने वाला अष्टलक्ष्मी महोत्सव एक ऐतिहासिक उत्सव होने वाला है। यह महोत्सव 8 पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से प्रेरणा लेता है, जिन्हें सामूहिक रूप से अष्टलक्ष्मी के रूप में जाना जाता है, जो समृद्धि के 8 रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में टाइम पत्रिका की 2024 की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में शीर्ष भारतीय कंपनी कौन सी है। जो टाइम मैगजीन की 2024 की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची है उसमें टॉप जो इंडियन कंपनी है कौन सी है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। HCL टेक जो है टॉप भारतीय कंपनी है टाइम मैगजीन की 2024 की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में। बात करें तो टाइम पत्रिका की 2024 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में दुनिया भर की 1000 कंपनियां शामिल हैं, जिसमें इस साल मतलब भारत की 22 जो कंपनियां हैं इनमें शामिल किया गया है। HCL टेक भारतीय कंपनियों में अग्रणी तथा विश्व स्तर पर इसको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, 112वां स्थान हो प्राप्त हुआ। इंफोसिस और विप्रो को 119वें और 134वें स्थान पर। हाल ही में विवादों के बाद जो अडानी समूह है 736वें स्थान पर अपनी मजबूत है, और मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज 646वें स्थान पे है। और दुनिया में पहले स्थान पे बात करें तो एप्पल जो कंपनी है वो पहले स्थान पे, और भारतीय कंपनी HCL टेक है जिसका रैंक क्या है दुनिया भर में ओवरऑल 112वां रैंक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में गोवा में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र का शुभारंभ किया गया है। गोवा की बात करें तो राजधानी यहाँ की क्या है, पणजी। स्थापना दिवस है 30 मई 1987। यहाँ के जो गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई और यहाँ के CM हैं प्रमोद सावंत। गोवा में संपन्न हुई 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र का शुभारंभ किया गया। तटीय राज्यों में मेगा शिप बिल्डर्स पार्क की स्थापना की योजनाओं पर भी चर्चा की गई है। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अनुसार परिषद की बैठक में एक जो है नीति थिंक टैंक भारतीय समुद्री केंद्र का भी शुभारंभ किया गया है। तो गोवा में इसका अभी हाल ही में आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा में जो है जो 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव उसका आयोजन किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गोवा की बात ऊपर कर चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। गोवा की राजधानी पणजी। स्थापना दिवस 30 मई 1987। यहाँ के जो गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई और यहाँ के CM हैं प्रमोद सावंत। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 गोवा में 20 से 28 नवंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में भारतीय फीचर फिल्म के सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। इस सम्मान का उद्देश्य पहली बार निर्देशन करने वाले निर्देशकों की रचनात्मक और क्षमता का सम्मान करना तथा भारतीय सिनेमा के विकास में उनके योगदान को स्वीकार करना है। तो गोवा में इसका आयोजन 20 से 28 नवंबर को किया जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है। किसका, इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कैलिफोर्निया में अभी हाल ही में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा जो संस्करण है उसका आयोजन किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण संयुक्त राज्य अमेरिका में संपन्न हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में इसका आयोजन किया गया, जो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त रक्षा नवाचार इकोसिस्टम के विकास में हुई प्रगति का प्रतीक है। US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित यह शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया है। जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने राजभाषा कीर्ति पुरस्कार अभी हाल ही में किसे प्रदान किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में V श्रीनिवास को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 सितंबर 2024 को भारत मंडपम नई दिल्ली में हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित हिंदी दिवस समारोह एवं अखिल भारतीय भाषा सम्मेलन के दौरान प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत सचिव श्री V श्रीनिवास को माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा V श्रीनिवास, जिनको अभी हाल ही में
राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शिपयार्ड में बनने वाले देश के सबसे बड़े ड्रेजर की आधारशिला रखी है। जो हमारे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल उन्होंने किस शिपयार्ड में बनने वाले देश के सबसे बड़े ड्रेजर की आधारशिला रखी है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। कोचीन शिपयार्ड में बनने वाले सबसे बड़े ड्रेजर की आधारशिला अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने रखी है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य में करम त्यौहार मनाया गया है। किस राज्य में अभी हाल ही में करम त्यौहार जो है मनाया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में असम में करम त्यौहार मनाया गया है। असम की बात करें तो राजधानी दिसपुर है। स्थापना दिवस 26 जनवरी 1950। यहाँ के जो गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और यहाँ के सीएम है हेमंत बिश्वा शर्मा। झूमर यानी चाय जनजाति से जुड़ा हुआ एक नृत्य रूप की धुनों पर नाचते हुए असम के चाय श्रमिकों ने करम पूजा या करम पर्व को उत्साह के साथ मनाया। करम पूजा प्रकृति और उर्वरता का एक उत्सव है जिसमें करम वृक्ष की शाखाओं को इकट्ठा किया जाता है जो उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। तो मुख्य रूप से बात करें तो ये जो त्यौहार है ये प्रकृति और उर्वरता का एक उत्सव है जो अभी हाल ही में असम में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में केंद्र सरकार ने मिशन मौसम के लिए कितने बजट की मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने मिशन मौसम के लिए कितने बजट की मंजूरी दी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा 2000 करोड़ रुपए जो है मिशन मौसम के लिए एक बजट जो है उसकी मंजूरी दी गई है। मतलब 2 साल के लिए तो 1000 करोड़ रुपए पर ईयर के हिसाब से 2 साल के लिए 2000 करोड़ रुपए के जो है बजट की मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने मिशन मौसम के लिए। बात करें तो मिशन मौसम के तहत सरकार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मौसम की भविष्यवाणी को बेहतर बनाने का काम करेगी। ये एक लार्ज स्केल इनिशिएटिव होगा जिसमें जलवायु परिवर्तन विज्ञान की क्षमताओं को पूरा लाभ उठाया जाएगा। सरकार ने मिशन मौसम के लिए 2000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इस मिशन का मुख्य लक्ष्य भारत के मौसम विज्ञान को अपग्रेड करने का है ताकि देश में जो मौसम की सटीक भविष्यवाणियां हैं वो की जा सके। इतना ही नहीं है, सरकार को आपदा के आने से पहले तैयार होने और उसके बाद जनजीवन को जल्द से जल्द सुचारू रूप करने में मदद भी करेगा। मिशन मौसम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये ना सिर्फ मौसम की भविष्यवाणियों को बेहतर बनाएगा बल्कि लोगों के पास समय से सूचनाएं पहुंचाने के काम को भी बेहतर करेगा। ये जो है कृषि, एविएशन, डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट और पर्यटन जैसे उद्योगों के लिए भी परिस्थितियों को बेहतर करेगा। तो इसके लिए 2000 करोड़ रुपए का जो है बजट केंद्र सरकार ने मंजूर किया है। किसके लिए? जो मिशन मौसम है। इस तरह से जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो खत्म होते हैं। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में पहले निजी स्पेस वॉक के लिए पोलरिस डॉन मिशन किसने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी एयरबस, या ऑप्शन सी नासा, या ऑप्शन डी स्पेसएक्स। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसके द्वारा एवीओ लॉन्च किया गया। किसके द्वारा अभी हाल ही में एवीओ लॉन्च किया गया? तो आंसर हो जाएगा अडानी। अभी हाल ही में अडानी के द्वारा जो है अडानी ग्रुप जो है उसके द्वारा एवीओ लॉन्च किया गया है। तो करेक्ट आंसर एवीओ है जो एयरपोर्ट पर उसके द्वारा संचालित जो 7 एयरपोर्ट है वहाँ पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए ये लॉन्च किया गया है अडानी ग्रुप के द्वारा। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर डेली सेशन चलाते हैं, उसकी PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी। साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर दिए रहते हैं जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और जाने से पहले आप लोगों से अपील है, दिया आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।